शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई गुम्माड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स हारमोनी की तरफ से आज हम आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी इस विषय की नई कविता जिसका नाम है पथ की पहचान, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली तासिका में हमने कवि का परिचय देखा, उनके लेखन के बारे में देखा और संक्षिप्त में इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में देखा कि कवि कहते हैं कि कोई भी मार्ग पर चलने से पहले मनुष्य को उस मार्ग के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करनी चाहिए और उसके बाद ही अपना रास्ता चुनना चाहिए। ये हमने पिछले तासिका में देखा। आज हम इसी कविता का थोड़ा सा विस्तृत स्पष्टीकरण देखने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। कवि कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही, बटोही यानी यात्री, राही, राहगीर, जो इंसान उस रास्ते पर चलता है उस इंसान को बटोही कहा गया है। बटोही यानी यात्री, प्रवासी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट यानी रास्ता, मार्ग, पथ। कवि कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जीवन मार्ग में जिस रास्ते पर वो इंसान चल रहा है उस रास्ते के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करनी चाहिए, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए और उस मार्ग के बारे में भली भांति उसको जानकारी होनी चाहिए। वो आगे कहते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई, पुस्तकों में नहीं छापी गई जिसकी कहानी हाल जिसका ज्ञात हो। ज्ञात यानी मालूम ज्ञात होता है न औरों की जबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि किसी किताबों में, किसी पुस्तकों में ये कहानी छापी नहीं गई है। कौन सी भी कहानी किसी भी किताब में या किसी भी पुस्तकों में छापी नहीं गई है। हाल जिसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। कोई भी मार्ग चुनने पर हम सारी तरह से जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए, या किसी मार्ग पर चलने के बारे में किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, ना ही उस मार्ग के बारे में हमने किसी औरों की जुबानी से हमने कुछ जानकारी सुनी है, लेकिन बहुत सारे अनगिनत, हम गिन भी नहीं सकते ऐसे कितने प्रवासी, कितने राही, कितने यात्री इस रास्ते पर गुजर चुके हैं, उनका कुछ भी पता नहीं। पर लेकिन उन अनगिनत लोगों में से कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, कुछ कम लोग हैं जिन्होंने इस मार्ग पर चलते हुए अपने पैरों की निशानी इस मार्ग पर छोड़ गए हैं। यह निशानी और उन लोगों की पैरों की निशानी हमें मुख होकर भी, अबोल होकर भी, बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोलकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और उस अबोल शब्द, जो भी अबोल कहानी है, उनको हमें समझना होगा, उनका अर्थ हमें खोलकर समझना होगा। पंथी पथ का अनुमान कर, यानी हे इंसान तू उस रास्ते पर चलने के पहले उस रास्ते का अनुमान कर, मतलब अंदाजा लगा ले। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी मार्ग पर चलने से हे यात्री तू उस राह का, उस मार्ग का अनुमान कर, उसके बारे में जानकारी हासिल कर, इंफॉर्मेशन ले और अच्छे बुरे का अनुभव ले। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमें जीवन में किसी भी मार्ग पर चलने के पहले या कोई भी रास्ता चुनने के पहले उस पथिक को, उस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को उस रास्ते की पहचान होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उस रास्ते में आने वाले जितनी भी कठिनाइयां हैं, भले बुरे अनुभव है,
उन सभी का अध्ययन अभ्यास इंसान को करना होगा। आगे कहते हैं कवि कि जीवन पथ पर अनेक लोग हमारे मानवीय जीवन में जो भी रास्ते हमारे सामने हैं उस रास्ते पर बहुत सारे लोग जा चुके हैं। उन सभी के बारे में किताबों में नहीं लिखा है, कई किसी पुस्तकों में ये बातें छापी नहीं गई है, ना ही उनके बारे में किसी औरों से हमने सुना है। लेकिन इस रास्ते पर ऐसे कई महापुरुष गुजरे हैं। उन कुछ महापुरुषों के गुजरने के बाद उनकी जीवन यात्रा के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत से महापुरुष उस रास्ते पर गुजरे हैं और उनके अनुभवों का हमें भली भांति ज्ञान होना चाहिए। उन महापुरुषों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसलिए हमें उन महापुरुषों के आदर्शों का पालन करना होगा, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेनी होगी, उनसे बहुत कुछ सीख कर हमें अपना रास्ता, सही रास्ता चुनना होगा। इसके आगे के स्टांजा यानी इसके आगे के कड़वी का स्पष्टीकरण हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।